जय हिंद सभी को। तो आज है रूल नंबर 31, 31 to 35। तो सबसे पहले बात करते हैं रूल नंबर 31 की। 31 में देयर आर एट सर्टेन वर्ड्स विच आर ऑलवेज फॉलोड बाई ए प्रीपोजिशन टू। कुछ ऐसे वर्ड्स जो प्रीपोजिशन टू को फॉलो करते हैं, जैसे प्रेफर, सुपीरियर, इन्फीरियर, इंजूरियस, जूनियर, एंसिलरी, एडिक्टेड, सीनियर, एक्सटीरियर, नॉन अल्टीरियर एंड posterior. Note any words suffixed with IOR will always be followed by the preposition to. जो सफिक्स होता है IOR से वो हमेशा प्रीपोजिशन टू को फॉलो करता है। Preposition to. Example: for babies, breastfeeding is superior to bottle feeding. Too much alcohol is injurious to your health. Would you prefer to pay by cash, check or credit card? They promoted a man who was junior to me and made him my boss. Paragraph 19 was merely ancillary to paragraph 16. I prefer tea to coffee. Note: the words marry and known are always followed by the preposition to in the passive voice. Example: Rama is married to Sita. I am known to him. I am known by him इनकरेक्ट है. I am known to him करेक्ट है. अब बात करते हैं रूल नंबर 32 की. रूल नंबर 32 में है द यूज ऑफ फ्रेजेस एज, एंड, सो, एज. These blanks are filled with the adjectives of the positive degree. पॉजिटिव डिग्री के जो एडजेक्टिव्स हैं उनसे फिल कर लेना है. एग्जाम्पल्स: इफ वी पास ऑन द इंफॉर्मेशन, ही इज एज गुड एज डेड. आई एम नॉट टू डिस्परेट एज टू एग्री टू दैट. नोट में एज डैश एज कैन बी यूज टू डिनोट बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव सेंटेंसेस, वाइल सो डैश एज कैन ओनली बी यूज ओनली टू डिनोट निगेटिव सेंटेंस. जो एज को एज यूज किया गया है, एड डॉट एड, तो ये सिर्फ पॉजिटिव और निगेटिव दोनों के लिए यूज किया जा सकता है. सो एंड एज को यूज किया गया है तो ये सिर्फ निगेटिव सेंटेंसेस को डिनोट करता है. एग्जाम्पल: ही इज गुड एज राम. करेक्ट है. ही इज नॉट गुड एज राम. अब आगे ही इज सो गुड एज राम. अब अगला है ही इज सो गुड एज राम. इनकरेक्ट हो जाएगा. रूल नंबर 33. अब बात करते हैं रूल नंबर 33. रूल नंबर 33 में इन अ सेंटेंस डिपिक्टिंग कंपैरिजन वेन एवर द वर्ड टाइम्स कम अप इट इज नेवर फॉलोड बाई ए कंपेरेटिव डिग्री. एग्जाम्पल: दिस बुक इज 3 times लार्जर देन दैट बुक. इनकरेक्ट है. दिस बुक इज 3 times हैवियर देन दैट बुक. करेक्ट. इनकरेक्ट. अब आगे बात करते हैं. इट इज ट्वाइस चीपर देन दैट. करेक्ट है. द टाइम इज नॉट रिटन हेंस इट इज करेक्ट. दिस बुक इज 3 times एज लार्ज एज दैट बुक. इट इज ट्वाइस कॉस्टलियर देन दैट. करेक्ट है. इट इज 2 times एज कॉस्टली एज दैट. करेक्ट है. इन सेंटेंस first, the word times and the comparative degree larger cannot be used together. The sentence should be rewritten either as sentence 4 to make it grammatically correct. In sentence third, verb third and fifth, there is no use of word times and thus we can use the comparative degree to bring up the comparison. The rule number 33. अब बात करते हैं रूल नंबर 34 की. सम कॉमन एरर्स ऑफ नरेशंस. कुछ कॉमन एरर्स. रूल नंबर 34 यही है. कुछ सम कॉमन एरर्स ऑफ नरेशन में कुछ कॉमन एरर. इनडायरेक्ट स्पीच ऑलवेज अ स्टेटमेंट. इनडायरेक्ट स्पीच हमेशा एक स्टेटमेंट होती है. स्ट्रक्चर ऑफ ए स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. स्ट्रक्चर ऑफ ए क्वेश्चन:
WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये होता है स्ट्रक्चर उसका। हेंस a helping verb comes after a subject in the case of a statement and before a subject in the case of a question. Example, he asked me where you going. He asked me where I was going. Correct है. He asked me what was my name. Incorrect है. He asked me what my name was. Correct है. She said that she is a little bit nervous. Direct speech was an assertive sentence. The teacher ordered me to shut the door. Direct speech was an imperative sentence. He exclaimed with great joy with he had won the match. Direct speech was an exclamatory sentence. B asked him if he was ill. Direct speech was an interrogative sentence. He prayed that I might live long. Direct speech है. Direct speech was an optative sentence. She wished she had been rich. Direct speech was an optative sentence. But all the indirect speeches are always statements. जितनी भी indirect speeches होती हैं statement होती हैं। अब बात करते हैं रूल नंबर 36 की। रूल नंबर 36 है आज का लास्ट रूल। If two subjects are connected by the words are, nor, neither nor, either are not only but also, we use the verb according to the nearest subject. Examples, either the bears or the lions has escaped from the zoo. Nearest subject lion is singular. Neither the lion nor the bears have escaped from the zoo. Nearest subject bears is plural. Not only the teachers but also the principal is happy. Nearest subject principal is singular. Not only dogs but also cats are available at the animal centers. Nearest subject cats is plural. तो ये था आज का रूल में। तो जैसा कि अभी IPPS RRB कलर के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं 10 तारीख वाले, तो आज 11 तारीख है। तो इसके जितने भी वो फ्री मेमोरी बेस्ड पेपर हैं, तो अब जिनको भी चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल हरिओम यादव 95 को सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने वो सारे PDF जितने मेमोरी पेपर थे सब मैंने शेयर कर दिए हैं, और इन क्लास की लिंक भी सब मैंने वहाँ पर शेयर कर रखी, तो आप जा करके वहाँ से देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।